सायरन होता है कि ये टांग या तो अब बचेगी आपके किसी इलाज और अल्लाह की मशीयत से, या ये टांग अब कटने की तरफ जाएगी और ये ज़ाया हो जाएगी। तो रेस्ट पेन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। उसके बाद ये दो चीज़ें तो आपको मरीज़ बताता है जिसको हम सिम्टम्स कहते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं जिसको हम साइंस कहते हैं। तो उसमें आपके पास इस्कीमिक अल्सर्स आते हैं और गैंग्रीन आती है। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, जो आपको ये बड़ी फुट पे नज़र आ रही है कि ये अल्सर्स हैं। वास्कुलर सर्जरी के आने से पहले पहले मुझे आने की दुश्वारी नहीं हो रही, लेकिन अब माशाल्लाह आप अपनी गर्दन देख के मुझे बहुत खुशी है कि मेरा यहाँ पर जो है वो आना पॉसिबल हुआ। और सर का उनका पेशगी शुक्रिया कि उन्होंने मेरी कुछ मसरूफियात को एडजस्ट करवाई। तारुफ जो है वो पहले हो गया है, वो ज़रूरत से ज़्यादा है। मेरी बैकअप ये है कि मैंने बेसिकली जनरल सर्जरी में एक्सपीरियंस किया और उसके बाद कुदरत की तरफ से कुछ नेचुरल रुझान जो था वो वास्कुलर सर्जरी की तरफ गया। और आज यहाँ आने का मकसद जो सर ने भी आपसे जिक्र किया कि बेसिकली लाइजोन डेवलप करना था दो स्पेशलिटीज़ के दरमियान। वास्कुलर सर्जरी का मुख्तसर सा तारुफ किया है कि हम वेसल्स को, जो आर्टरीज और वेन्स हैं, उनकी सर्जिकल और मेडिकल डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। और ये ऐसा शोबा है कि जिसका पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में अभी तक प्रॉपर गवर्नमेंट सेक्टर के डिपार्टमेंट्स नहीं गए हैं। और कुल पाकिस्तान में वास्कुलर सर्जन 30 या 32 से भी कम हैं जो सर्टिफाइड हैं और ख़वातीन की तादाद उनमें से भी बहुत ही कम है। इस शोबे में जैसे मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दूंगी तो उसका मकसद आपको वास्कुलर सर्जरी से रिलेटेड एक बहुत अहम मसले एथरोस्क्लेरोसिस से थोड़ा सा विश्वास कराना है और एंड में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही है कि जिन चीज़ों में हम एज एन एलोपैथिक डॉक्टर्स थोड़ा सा हिंड्रेंस फील करते हैं या जहाँ हमारी परवास की हद खत्म हो जाती है, तो शायद आप लोगों से इन मरीजों के इलाज के सिलसिले में हमें कोई बहुत अच्छी इंसाइट या कोई इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ये एक इस थॉट प्रोसेस के साथ से बात हुई थी और इसको स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। बेसिकली जो पॉइंट्स हमने सिलेबस में डिस्कस करना चाहेंगे वो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथरोस्क्लेरोसिस। आई एम श्योर कि वो आप लोगों में से बहुत से लोगों के लिए रिलेट होगी। उसके बाद ये कि इस डिजीज की प्रेवलेंस क्या है कि जिसकी वजह से हम इंटरेस्टेड हैं कि इस पर मिलकर काम किया जाए। एपिडेमियोलॉजी ये किन पेशेंट्स में कॉमन होती है और फिर पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज जो एथरोस्क्लेरोसिस की एक बड़ी बीमारी में से एक जुज़ है जिस पर मैं खास तौर पे आप लोगों की तवज्जो करूँगी और ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हमारी अवेलेबल हैं और फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सर जो है वो आप हमारे साथ आप लोगों की जो ऑप्शन है उन पर बात करेंगे। प्रेवलेंस के लिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का बड़ा प्रेस्टिजियस जर्नल है और ये स्टडी काफ़ी पुरानी है, 2015 की, लेकिन उस जमाने में भी जो उन्होंने प्रेवलेंस स्टडी की थी तो उनके मुताबिक एटलीस्ट 20 साल से कम 17% इंडिविजुअल्स जो है वो एथरोस्क्लेरोसिस में पाया जाता है और दोज इंडिविजुअल्स हु आर मोर देन 50 इयर्स तो उनमें 85% जो है वो एथरोस्क्लेरोसिस होता है। बेसिकली ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की पुरानी स्टडी है एंड इट इज कमिंग फ्रॉम अ कंट्री जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। अगर हम पाकिस्तान में अपने सेहत के मेयार, अपनी जनरल पॉपुलेशन के हेल्थ लेवल को देखें तो हालात इससे कहीं ज़्यादा नाजुक हैं और एथरोस्क्लेरोसिस की हेडेक के नीचे जो बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं उनमें हमारी कोरोनरी जो है वो डिजीजेज आती हैं जिनमें हार्ट अटैक, एंजाइना, कार्डियक फेलियर के पेशेंट्स आते हैं। उनमें हमारी ब्रेन से रिलेटेड डिजीजेज आती हैं जिनमें दोनों किस्म के स्ट्रोक कॉलेज आते हैं, मतलब इस्कीमिक स्ट्रोक भी और हेमरेजिक स्ट्रोक भी। इनमें बहुत सी टाइप के डिमेंशियाज भी शामिल होते हैं जो एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो रहे होते हैं और इनकी वजह से बहुत से एपिलेप्सी और मिर्गी के मराइज भी सामने आ रहे होते हैं। इसी तरह हार्ट की मैंने आपसे बात की और उसके बाद डायबिटीज़ के साथ एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से किडनी फेलियर और जो एक बहुत कॉमन टर्म है हमारे आपके लिए डायबिटिक फुट, उसके मसाइल भी सामने आ रहे होते हैं। तो जब इन सारी चीज़ों की कंबाइंड मोर्टेलिटी को आप पूरी दुनिया में देखते हैं
ज़्यादा मोर्टेलिटी है। इसलिए डिफरेंट जगहों पे इस डिजीज़ का ट्रीटमेंट करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी कोरोना एपिडेमिक के दिनों में भी कोरोना से ज़्यादा थी वर्ल्ड वाइड। पैथोफिजियोलॉजी, ये स्लाइड जो है वो हमारे उन कलीग्स के लिए लगाई गई है, वो रिलेटिवली यंगर इनटू द फील्ड। जैसे आप देख सकते हैं कि ब्लड वेसल्स में एक लैमिनार फ्लो होता है रेड ब्लड सेल्स का, आरबीसीज का, और ये इलास्टिक ब्लड वेसल्स में बहुत स्मूथली फ्लो कर रहा होता है।